द शाइनिंग, खौफनाक हवेली का रहस्य। सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। बर्फीली हवाएं कानों को चीरती हुई बह रही थीं। पहाड़ों के बीच स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग द शाइनिंग हाउस के नाम से जानते थे, अंधेरे में एक साए की तरह खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी यहाँ रात बिताने आता, वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आता। रवि, उसकी पत्नी मीरा और उनका 9 साल का बेटा अर्नव शहर के शोरगुल से दूर शांति की तलाश में इस हवेली में रहने आए थे। रवि एक लेखक था और उसे एकांत की तलाश थी ताकि वह अपनी नई किताब पर काम कर सके। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें यहाँ रहने से मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। पहली ही रात हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मीरा को लगा कि शायद यह हवाओं की आवाज है, लेकिन जब उसने देखा कि अर्नव एक कोने में बैठा किसी से बातें कर रहा था, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेटा, तुम किससे बातें कर रहे हो? मीरा ने घबराते हुए पूछा। अर्नव ने धीमे से जवाब दिया, माँ, यह रोहन है। वह कह रहा है कि वह यहाँ बहुत अकेला है। मीरा डर गई, लेकिन रवि ने इसे बच्चे की कल्पना कहकर नजरअंदाज कर दिया। मगर अगली रात जब वह अपने कमरे में लिख रहा था, तभी टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। अक्षर अपने आप उभर रहे थे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ। रवि को पसीना आ गया। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब उसने टाइपराइटर को छूने की कोशिश की, तो ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। मीरा जब बाथरूम के आईने में अपना अक्स देख रही थी, तभी अचानक आईने में उसका अक्स हंस पड़ा, एक डरावनी हंसी। अगले ही पल आईने से एक हाथ निकला और उसकी गर्दन दबाने लगा। मीरा चीखती हुई पीछे हटी, लेकिन जब रवि कमरे में आया तो सब कुछ सामान्य था। अब दोनों को यकीन हो गया कि इस हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। गांव के पुजारी से पता चला कि यह हवेली कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, जिन्होंने अपनी नौकरानी और उनके बेटे को निर्दयता से मार दिया था। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही थीं। अगर तुमने जल्द ही यह हवेली नहीं छोड़ी, तो वे तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देंगे, पुजारी ने चेतावनी दी। रवि और मीरा ने अगली सुबह हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात अर्नव अचानक गायब हो गया। उनकी खोजबीन के दौरान हवेली की दीवारें खुद हिलने लगीं, छत से खून टपकने लगा और एक अजीब सी परछाई सामने आ गई। वह परछाई एक औरत और उसके बच्चे की थी। तुम लोग हमें नहीं बचा सके, अब तुम भी यही रहोगे, भूतिया आवाज गूंज उठी। अर्नव हवेली के तहखाने में मिला, जहां वह बेहोश पड़ा था। किसी तरह उसे उठाकर वे बाहर भागे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी पुजारी वहां पहुंचे और मंत्रों का जाप करने लगे। अचानक हवेली में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। रवि, मीरा और अर्नव ने हवेली छोड़ दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली हवा में घुलती जा रही थी, मानो कभी वहां कुछ था ही नहीं। गांव वालों ने बताया कि यह पहली बार नहीं था, बल्कि जो भी वहां जाता, उसके साथ यही होता। रवि ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसका नाम उसने द शाइनिंग रहस्य रखा। मगर वह आज भी रात में उस हवेली की फुसफुसाहटें सुनता है, जो कहती हैं, हम अब भी यहाँ हैं,